नंबर एक, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। निश्चित नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा वी विल बी राइट आंसर। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, या ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी राइट आंसर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। सुरकोटदा से मिले हैं, बनावली से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, या कालीबंगा से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेलखड़ी, सेलखड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल की सभ्यता में जो मुद्राएं बनाई गई थी या मुद्राओं का निर्माण किया गया था वो सेलखड़ी से निर्मित थी, मतलब सेलखड़ी से उनको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, नव पाषाण युग की थी, पुरा पाषाण युग की थी, या लोह युग की थी। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो हमारी कांस्य युग की थी, मतलब कॉपर कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर ए व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था, या कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे, या जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे या लकड़ी से बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।